राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्सरसाइज 8.2 वी हैव टू इवेलुएट द ऑल द पार्ट्स। ठीक है, जो भी पार्ट्स गिवन है हमें इनका वैल्यूज फाइंड आउट करना है। और इसमें जो भी हम यूज करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यूज है, ठीक है, पर्टिकुलर एंगल के लिए, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको गिवन है, तो मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। साइन 60 की वैल्यू आपको याद रखनी होगी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड कोस 30 की वैल्यू आपकी सेम होगा √3/2, क्योंकि आपस में ये रिवर्स में चलता है कि साइन आपका इंक्रीज होता है और आपका कोस क्या डिक्रीज होता है कंटिन्यूसली। तो ये आपस में आपस में रिवर्स में चलेगा। ठीक है, 0 से 90 तक की जो वैल्यूज है, अगर 90 से अगर हम 0 की साइड अगर मूव करेंगी तो वो आपकी वैल्यू कोस की हो जाएगी। आप साइन की वैल्यूज याद कर लीजिए, कोस की वैल्यूज। ठीक है, उस रिवर्स ऑर्डर में आप करोगे तो आपको कोस की वैल्यूज मिलेगी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए। ध्यान रखना, जब ऑर्डर रिवर्स करोगे तो साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यूज आपको 1/√2 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यूज को याद कर सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो वही आपकी कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो है 1/2, तो वही आपका कोस 60 की वैल्यू होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा यहाँ से √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/4। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा √3 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आपको कितना आंसर मिलेगा 3 + 1 / 4 एंड 4/4, आंसर आपका 1। राइट। तो इस तरीके से आप जितने पार्ट्स हैं उसको आप इजीली उनकी इवैल्यूएट आसानी से आप, ठीक है, निकाल सकते हो। जो भी वैल्यूज है, वैल्यूज को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम एक और पार्ट। cos 45 sec 30 30 है ये, एंड cosec 30। तो इसका वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें cos 45 की वैल्यू यह पता होना चाहिए। तो cos 45 की वैल्यू कितनी है। cos 45 की वैल्यूज है 1/√2 sec 30। देखिए, sec आपका रेसिप्रोकल होता है cos का। किसका? cos का। तो cos 30 की वैल्यू आपको मिलती है, आप पहले sec की नहीं लिखोगे, आप cos 30 की वैल्यू लिखोगे। तो cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 की इक्वल, यानी √3/2। इस तरीके से आपको वैल्यू याद करना है। cosec 30, cosec उल्टा होता है आपका cosec साइन का, तो आपको sin 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये sin 30 की जो वैल्यू है वो cos 60 की हो जाएगी। राइट। और जो cos 60 और sin 30 की यानी आपस में वैल्यूज बराबर। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को याद कीजिए पहले। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो cos 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2। यहाँ से देखेंगे तो साइन sec 30 रेसिप्रोकल होता है cos 30 का। cos 30 की वैल्यू √3/2 है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि cos और sec आपस में रेसिप्रोकल है। हमें sec की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम cos का रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ से 2/√3 cosec 30, तो यहाँ से 2/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये sin 30 की वैल्यू है एंड वी नीड हियर द cosec 30। राइट। अब हम इसको आगे हम अगर करें इसको सोल्व, तो 1/√2 इसको सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 2 + 2√3 एंड /√3। अब आपको इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा आपका। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 1/√2 ये डिवाइड में जब पार्ट था, ये वाला डिवाइड, दैट विल टर्न इनटू मल्टीप्लिकेशन। एंड अगर मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो रेशियो है, ठीक है, a/b का फॉर्म है जो भी, तो जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा इस वाले का, और जो
डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको √3/2 प्लस 2√3। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई √3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, 2 विल बी टेकन एज ए कॉमन, सो वी विल राइट हियर √3 + 1 या 1 + √3। 1 + √3 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये आपका 1 से बड़ा है तो √3 पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे, तो √3 + 1 लिखेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करोगे आप 1/√2, यहाँ √3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका, ये 2 है, मैं 2 यहाँ ले रहा हूँ आउटसाइड, और यहाँ हो जाएगा √3 + 1। राइट, अब आपको क्या करना है, अब आपको रैशनलाइजेशन करना है। क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर पार्ट है यहाँ पर वो इरेशनल पार्ट को कंटेन कर रहा है, यानी रूट की टर्म्स यहाँ पर आ रही है, तो आपको ये रूट की टर्म्स हटाने के लिए आपको रैशनलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। तो √3 इसको सुटेबल फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि ये यहाँ से रूट कैंसिल हो जाए, तो वो है √2 का होगा, √2 मल्टीप्लाई किया, और √3 + 1 का होगा सुटेबल फैक्टर √3 - 1। ये हमने जब चैप्टर फर्स्ट किया था तो रैशनलाइजेशन वाले चैप्टर में हमने अच्छे से किया था कि एक सुटेबल फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ताकि हम डिनोमिनेटर पार्ट में जितने भी रैशनल पार्ट है या रैशनल नंबर है हम उसको, या रूट की जो टर्म है उसको हम एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ जब √3 - 1 से हम मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी हम वही काम करेंगे, तो 2√2 √3 + 1 और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे उसी सेम फैक्टर से जहां हमने न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे √2 एंड √3 - 1। स्टार्ट कर, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इसको, तो आपको लिखना पड़ेगा √6, क्योंकि √3 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको √6 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ √3 - 1, और यहाँ से आपका क्या है, ये √2 और √2 ये आपस में दोनों की अगर मल्टीप्लाई होगी तो आपको कितना मिलेगा, √2 का आपको स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आपको जनरली 2 ऑलरेडी गिवन था, और √2 की मल्टीप्लाई की तो आपको 2 और मिलेगा। राइट, यहाँ से √3 + 1 √3 - 1 अगर करेंगे, यानी √3 + 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये a + b है, ये आपका a - b है, तो यानी a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b आपको 1 का स्क्वायर, तो फाइनली आपको कितना मिलेगा 3 - 1 यानी 2। ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर करने पर आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ ये करते हैं हम √3 + 1 √3 - 1, तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से √6, यहाँ से आपको √3 - 1, राइट, यहाँ से 4 मिलेगा आपको, और यहाँ से कितना मिलेगा, √3 + 1 √3 - 1 की मल्टीप्लाई करोगे a + b a - b की अगर आइडेंटिटी आप यूज करोगे तो आपको कितना मिलेगा 3 - 1 यानी 2। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, √6 √3 - 1 / 8। इस तरीके से आपको रिक्वायर्ड जो बोला गया है कि इसकी वैल्यूज निकालिए, इवैल्यूएट कीजिए फॉलोइंग पार्ट्स को, वो इस तरह से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर